ये उन प्रश्नों में से है जिनके पीछे मनुष्य की पूरी बेचैनी छिपी होती है। लोग सोचते हैं कि वे शादी के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं, वे प्रेम के बारे में भी नहीं पूछ रहे। वे पूछ रहे हैं मैं अपने अकेलेपन का क्या करूं। क्योंकि जिसने अपने अकेलेपन को समझ लिया वो शादी का प्रश्न अलग ढंग से पूछेगा, और जिसने अकेलेपन से भागना सीखा उसके लिए शादी एक व्यवस्था बन जाएगी, एक भागने का तरीका। मैं तुमसे कहता हूं, शादी करो या मत करो, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। अगर तुम वही आदमी बने रहे जो अभी हो तो दोनों ही स्थितियों में दुख मिलेगा। लोग सोचते हैं शादी करने से सुख मिलेगा, और जो शादीशुदा हैं वे सोचते हैं काश नहीं की होती। जो अकेले हैं वे किसी का हाथ खोजते हैं, जो साथ में हैं वे थोड़ा अकेलापन खोजते हैं। ये कैसी विडंबना है। तुमने कभी देखा है, जो आदमी अकेला बैठा है उसे लगता है सामने पार्क में जो पति पत्नी घूम रहे हैं कितने आनंद में होंगे, और वही पति पत्नी घर जाकर अलग अलग कमरे में बैठ जाते हैं। मन हमेशा दूर की घास को हरा देखता है। इसलिए जब कोई पूछता है शादी करनी चाहिए, मैं उससे पहले पूछता हूं तुम क्यों करना चाहते हो। अगर उत्तर है क्योंकि सब कर रहे हैं, मत करना। अगर उत्तर है क्योंकि उम्र हो गई, मत करना। अगर उत्तर है क्योंकि मां बाप कह रहे हैं, मत करना। अगर उत्तर है क्योंकि अकेले डर लगता है, तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि तब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करोगे, तुम उसका उपयोग करोगे, और जहां उपयोग शुरू होता है वहां प्रेम मर जाता है। दो लोग मिलते, दोनों भीतर से खाली हैं। एक कहता है तुम मुझे खुश करो, दूसरा कहता है तुम मुझे खुश करो। अब दो भिखारी मिल गए, दोनों कटोरा लेकर खड़े हैं, और दोनों सोचते हैं सामने वाला देगा, लेकिन जिसके पास खुद नहीं है वो देगा क्या। इसलिए शादी अक्सर दो अधूरे लोगों का समझौता बन जाती है। सुबह से रात तक अपेक्षाएं, तुमने मुझे समझा नहीं, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए। नहीं, कोई बदला नहीं। शुरू से कोई किसी को जानता ही नहीं था। प्रेम में लोग एक दूसरे को नहीं देखते, वे अपनी कल्पना देखते हैं। तुम किसी लड़की को देखते हो और उसके ऊपर अपना सपना रख देते हो, वो किसी लड़के को देखती है और उसके ऊपर अपना सपना रख देती है। कुछ महीनों बाद सपना टूटता है और तब पहली बार असली व्यक्ति दिखाई देता है, और लोग कहते हैं शादी खराब हो गई। शादी खराब नहीं हुई, भ्रम टूट गया। अब इसका अर्थ यह नहीं कि शादी गलत है, नहीं, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, मैं अचेत शादी के खिलाफ हूं। अगर दो लोग इतने आनंदित हैं अपने भीतर कि वे अकेले भी पूर्ण हैं और फिर भी मिलना चाहते, तब शादी सुंदर हो सकती है। तब शादी जरूरत नहीं होगी, तब शादी उत्सव होगी। तब तुम दूसरे से यह नहीं कहोगे मुझे खुश करो, तुम कहोगे मैं पहले से खुश हूं, आओ बांटें। और ध्यान रखना, प्रेम बांटा जाता है, जरूरत थोप दी जाती है। इसलिए पहले यह मत पूछो शादी करनी चाहिए या नहीं, पहले पूछो क्या मैं अकेला रह सकता हूं, क्या मैं अपने साथ बैठ सकता हूं, क्या मैं बिना किसी सहारे के भी शांत हूं। जिस दिन तुम्हारा उत्तर हां होगा उस दिन तुम शादी करो या मत करो, दोनों में स्वतंत्र रहोगे। और स्वतंत्रता के बिना प्रेम कभी जन्म नहीं लेता। बाकी लोग शादी नहीं करते, बस सामाजिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते, और तब वो युवक फिर पूछता है लेकिन अगर मैं शादी ना करूं तो जीवन अधूरा नहीं रह जाएगा। देखो, मन हमेशा दो डर लेकर चलता है। एक डर कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, दूसरा डर कहीं मैं बैंध न जाऊं। और मन की चाल बहुत अद्भुत है। जब तुम अकेले होते हो तुम्हें साथ चाहिए, जब साथ मिल जाता है तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए। मन को जो नहीं मिलता वही सुंदर लगता है। इसलिए निर्णय मत लो मन से। मन मौसम की तरह बदलता रहता है। आज तुम्हें लगता है यही व्यक्ति है, इसके बिना नहीं जी सकता, 6 महीने बाद उसी व्यक्ति की आवाज भी भारी लगने लगती है। यह प्रेम नहीं बदलता, यह मन की कल्पना टूटती है। तुमने कभी गौर किया, बचपन से तुम्हें तैयार किया जाता है। पहले कहा जाता है अच्छे नंबर लाओ, फिर कहा जाता है नौकरी कर लो, फिर कहा जाता है शादी कर लो, फिर कहा जाता है बच्चे कर लो,
और फिर एक दिन तुम बूढ़े होकर सोचते हो मैंने अपना जीवन जिया कब, सब चरण पूरे कर दिए, लेकिन मैं कहां था इनमें। समाज को व्यक्ति नहीं चाहिए, समाज को व्यवस्था चाहिए। शादी उस व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए मैं शादी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहली बार मनुष्य जाग कर शादी करे, न कि नींद में। अभी क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, उन्हें लगता है प्रेम हो गया। असल में क्या हुआ, एक दूसरे की उपस्थिति से भीतर का अकेलापन कुछ समय के लिए दब गया और वे उसे प्रेम समझ लेते हैं। तुम किसी के साथ बैठे हो, अचानक अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बार तुमने अपने भीतर के शोर को कुछ देर के लिए भुला दिया। लेकिन सुनो, जो दूसरा व्यक्ति तुम्हें शांत कर रहा है वो स्थायी नहीं है, वो जाएगा, मर जाएगा, बदल जाएगा। तब अगर तुम्हारी शांति किसी और पर आधारित थी तो उसके जाते ही सब टूट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं पहले अपने भीतर घर बनाओ, फिर किसी को उसमें आमंत्रित करो। अभी लोग क्या करते हैं, खुद के पास घर नहीं और दूसरे के घर में जगह मांगते हैं। फिर संघर्ष शुरू होता है। पति कहता है मुझे समय दो, पत्नी कहती है मुझे समझो। दोनों मांग रहे हैं, किसी के पास देने को नहीं। और मजेदार बात जानते हो, शादी के पहले लोग अपना सबसे सुंदर चेहरा पहनते हैं, जैसे दुकान में शोकेस सजाया जाता है। लड़का अपनी कमजोरी छिपाता है, लड़की अपना क्रोध छिपाती है। दोनों अभिनय करते हैं और शादी के बाद अभिनय थक जाता है, असली व्यक्ति बाहर आ जाता है। फिर लोग कहते तुम बदल गए। नहीं, पहले दिखे नहीं थे। और यहां एक गहरी बात समझ लेना, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को पकड़ लो। प्रेम का अर्थ है तुम किसी को इतना स्वतंत्र छोड़ दो कि वो चाहे तो कल चला जाए और फिर भी तुम्हारे भीतर कड़वाहट न बचे। लेकिन समाज ने प्रेम को संपत्ति बना दिया। लोग कहते हैं मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा। ये मेरा बहुत खतरनाक शब्द है। जिस क्षण प्रेम में स्वामित्व आया, प्रेम मरने लगता है। तुम फूल को पसंद करते हो, अगर प्रेम है तुम उसे पेड़ पर खिला रहने दोगे। अगर स्वामित्व है तुम तोड़कर घर ले आओगे और फिर अगले दिन फूल मुरझा जाएगा। फिर कहोगे प्रेम बदल गया। नहीं, तुमने उसे पकड़ लिया और जो पकड़ा जाता है वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं उस युवक से कहता हूं, अगर शादी करनी हो तो ऐसे करना जैसे दो यात्री कुछ दूर साथ चल रहे हैं। कोई किसी का मालिक नहीं, कोई किसी का कैदी नहीं, कोई किसी को बदलने नहीं निकला। दोनों बढ़ने निकले। और यदि किसी दिन रास्ते अलग हो जाएं तो कृतज्ञता के साथ अलग होना, क्योंकि प्रेम का अर्थ हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना। और तब युवक कहता है लेकिन समाज क्या कहेगा? और मैं कहता हूं जिस दिन तुमने जीवन समाज के लिए जीना शुरू किया उसी दिन तुमने अपने भीतर के सत्य को धोखा दे दिया। समाज तुम्हारे साथ मरने नहीं आएगा, निर्णय तुम्हें लेना है। लेकिन निर्णय लेने से पहले कम से कम एक बार अपने भीतर पूर्ण मौन में उतर जाना। और तब वो युवक कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, अगर प्रेम हो जाए तब क्या शादी कर लेनी चाहिए? अब ये प्रश्न थोड़ा गहरा है, क्योंकि पहले प्रश्न में डर था। इस प्रश्न में संभावना है, लेकिन यहां भी सावधान रहना। जिसे तुम प्रेम कहते हो अक्सर वो प्रेम नहीं होता। वो आकर्षण हो सकता है, वो अकेलेपन की दवा हो सकती है, वो शरीर का रसायन हो सकता है, वो मन की कल्पना हो सकती है। प्रेम बहुत दुर्लभ घटना है, इतनी दुर्लभ कि अधिकतर लोग मर जाते हैं बिना उसे जाने। क्यों? क्योंकि प्रेम को लोग भावना समझते हैं। मैं प्रेम को चेतना कहता हूं। भावना आती जाती है, चेतना तुम्हारा स्वरूप बन जाती है। आज तुम किसी को देखकर उत्साहित हो गए, कल किसी और को देखकर हो जाओगे। अगर प्रेम इतना सस्ता होता तो संसार इतना दुखी नहीं होता। तुम किसी के पास इसलिए मत जाओ कि उसके साथ अच्छा लगता है। जरा यह भी देखो, उसके साथ रहते हुए क्या तुम अपने करीब आते हो या अपने से दूर चले जाते हो? बहुत लोग साथ में रहकर अपने आप को खो देते। धीरे धीरे वे वही बनने लगते हैं जो दूसरा चाहता है।
और एक दिन आईने में देखते और पहचान नहीं पाते कि ये मैं हूं कौन। ये प्रेम नहीं, ये सौदा है। प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, प्रेम तुम्हें बड़ा करता है। अगर किसी के साथ होने से तुम्हारी हंसी बढ़े, तुम्हारी स्वतंत्रता बढ़े, तुम्हारा मौन गहरा हो, तुम्हारी समझ बढ़े, तो वहां कुछ मूल्यवान हो रहा है। लेकिन अगर हर दिन डर है, अगर हर दिन प्रमाण देना पड़ रहा है, अगर हर दिन साबित करना पड़ रहा है कि तुम प्रेम करते हो, तो वहां प्रेम नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तुमने देखा होगा, दो लोग साथ बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, फिर भी सब कुछ कहा जा चुका है। और कुछ लोग घंटों बातें करते, फिर भी कोई जुड़ाव नहीं। प्रेम शब्दों का संबंध नहीं, उपस्थिति का संबंध है। और शादी तब सुंदर हो सकती है जब वो प्रेम का परिणाम हो। लेकिन समाज ने उल्टा कर दिया, पहले शादी फिर उम्मीद कि प्रेम आ जाएगा। ये वैसा ही है जैसे पहले घर बना दो फिर उम्मीद करो कि उसमें जीवन आ जाएगा। जीवन संरचना से नहीं आता, जीवन भीतर से आता है। इसलिए अगर प्रेम है तो शादी करो या मत करो, वो प्रेम को तय नहीं करेगा। और अगर प्रेम नहीं है तो शादी करके भी प्रेम पैदा नहीं होगा। हां, साथ रहना सीख सकते हो, समझौता सीख सकते हो, भूमिकाएं निभा सकते हो, लेकिन प्रेम वो आदेश से नहीं आता। और याद रखना, प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु नफरत नहीं है, प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु भय है। जिस आदमी को खोने का डर है वो प्रेम नहीं कर सकता, वो पकड़ता है। जिस स्त्री को छोड़ दिए जाने का डर है वो स्वतंत्र नहीं रह सकती, वो नियंत्रण करती है। फिर दोनों कहते हैं हम प्रेम करते हैं, नहीं, दोनों डरे हुए हैं। प्रेम में एक अद्भुत बात होती है, तुम दूसरे को खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो जिसे खोया जा सकता है वो कभी सच में तुम्हारा था ही नहीं। और जिसे सच में प्रेम मिला वो कहीं नहीं जाता। वो रूप बदल सकता है, दूरी आ सकती है, लेकिन कुछ भीतर जीवित रहता है। इसलिए उस युवक से मैंने कहा, शादी करनी है तो पहले प्रेम सीखो, और प्रेम सीखना है तो पहले अकेले रहना सीखो। जो अकेला नहीं रह सकता वो साथ भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो साथ नहीं खोजेगा, सहारा खोजेगा। और सहारे से संबंध बनते हैं, प्रेम नहीं। फिर युवक बोला, लेकिन अकेले रहना इतना कठिन क्यों लगता है? और मैं उससे कहता हूं, क्योंकि पहली बार वहां तुम हो और तुमने जीवन भर सबको जाना, खुद को नहीं। और तब वो युवक और करीब आ गया। उसने कहा, यही तो समस्या है। जब मैं अकेला होता हूं बेचैनी होने लगती है, कुछ खालीपन लगता है, तब लगता है शादी कर लूं, कोई साथ हो जाएगा। मैंने उससे कहा, यही तो वो जगह है जहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। तुम सोचते हो तुम्हें किसी व्यक्ति की जरूरत है, असल में तुम्हें अपने भीतर उतरने का साहस चाहिए। अकेले होने पर जो बेचैनी उठती है वो अकेलेपन की वजह से नहीं उठती, वो इसलिए उठती है क्योंकि पहली बार तुम अपने आप से मिल रहे होते हो और तुम अपने ही साथ सहज नहीं हो। दिन भर देखो आदमी क्या करता है, फोन, दोस्त, काम, संगीत, बातें, व्यस्तता। क्यों? क्या जीवन इतना जरूरी हो गया? नहीं, ये सब बहुत बार एक पर्दा है ताकि कुछ देर के लिए अपने भीतर की आवाज सुनाई न दे, क्योंकि भीतर बहुत कुछ दबा पड़ा है। अधूरी इच्छाएं, पुराने दुख, अस्वीकृति, डर, असुरक्षा, और सबसे बड़ी बात अपने होने की अनजान बेचैनी। अकेले बैठो तो ये सब ऊपर आने लगता है और उसी क्षण मन कहता है किसी को ढूंढो, किसी से बात करो, कहीं निकल जाओ, किसी से प्रेम कर लो। लेकिन मैं कहता हूं भागो मत, क्योंकि जिससे तुम भाग रहे हो उसी को एक दिन समझना पड़ेगा। शादी कर लो, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक नया व्यक्ति है, नई बातें हैं, नई उम्मीदें हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब नवीनता उतर जाएगी फिर वही खालीपन लौट आएगा और अब तुम कहोगे शायद गलत व्यक्ति चुन लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जीवन निकल जाएगा।
समस्या व्यक्ति नहीं थी, समस्या भीतर थी। समुद्र में छेद नाव के अंदर हो और तुम हवा को दोष दो तो यात्रा कभी नहीं चलेगी। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं 3 बार शादी कर चुका हूं, हर बार शुरुआत सुंदर थी, हर बार अंत दुख में हुआ। मैंने पूछा तीनों में एक चीज समान क्या थी? वो बोला क्या? मैंने कहा तुम। वो चुप हो गया। हम हमेशा सामने वाले को बदलना चाहते लेकिन अपना ढांचा नहीं देखते। अगर तुम दुख लेकर संबंध में जाओगे तो संबंध दुख को बढ़ा देगा। अगर तुम आनंद लेकर जाओगे तो संबंध आनंद को गुणा कर देगा। संबंध कभी कारण नहीं होता, वो दर्पण होता है। इसलिए शादी से पहले यह मत पूछो सामने वाला सही है या नहीं, ये पूछो क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं किसी को स्वतंत्र रहने दे सकता हूं? क्या मैं किसी को बदलने की कोशिश किए बिना उसके साथ रह सकता हूं? क्या मैं उसकी चुप्पी सह सकता हूं? क्या मैं उसके बदलने को स्वीकार सकता हूं? क्योंकि लोग प्रेम नहीं करते, वे परियोजना शुरू करते हैं। पति सोचता है धीरे धीरे इसे बदल दूंगा, पत्नी सोचती है अभी ऐसा है बाद में ठीक हो जाएगा, और दोनों कई साल बाद पाते हैं कोई किसी को बदल नहीं पाया। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि प्रेम सुधार गृह नहीं है। प्रेम वो जगह है जहां तुम किसी को पहली बार पूरी तरह स्वीकार करते हो। अब एक और बात सुनो, शादी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं और अविवाहित रहना भी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं। मैंने ऐसे सन्यासी देखे हैं जो भीतर से विवाह के सपने देख रहे हैं, और ऐसे विवाहित लोग देखे हैं जो भीतर से इतने मुक्त हैं कि वे सन्यासी से भी शांत हैं। बाहर की स्थिति महत्वपूर्ण नहीं, भीतर की चेतना महत्वपूर्ण है। अगर भीतर आसक्ति है तो हिमालय में भी बंधन है, अगर भीतर स्वतंत्रता है तो बाजार में भी मुक्ति है। इसलिए मैं न शादी के पक्ष में हूं न विरोध में, मैं जागरूकता के पक्ष में हूं। अगर जाग कर शादी करो तो वो ध्यान बन सकती है, अगर सोकर शादी करो तो वो आदत बन जाएगी। और युवक फिर बोला लेकिन कैसे पता चले कि प्रेम है या सिर्फ अकेलेपन का डर? मैंने कहा बहुत सरल है, अपने आप से पूछो अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में न भी आए तो क्या मैं फिर भी ठीक रहूंगा? अगर उत्तर है हां मैं ठीक रहूंगा लेकिन इसके साथ जीवन और सुंदर लगेगा तो शायद प्रेम है। अगर उत्तर है इसके बिना मैं टूट जाऊंगा तो सावधान, वहां प्रेम कम निर्भरता अधिक है। और निर्भरता हमेशा धीरे धीरे दुख बन जाती है, क्योंकि जहां तुम दूसरे को अपनी खुशी का स्रोत बना देते हो वहीं तुम अपनी स्वतंत्रता दे देते हो। और तब युवक ने बहुत धीरे से पूछा अगर शादी के बाद प्रेम खत्म हो जाए तो? यह प्रश्न बहुत लोगों के भीतर है लेकिन कोई पूछता नहीं, क्योंकि समाज ने एक अजीब भ्रम बना दिया है कि अगर शादी हो गई तो प्रेम अपने आप चलता रहेगा। जैसे एक बार पौधा लगा दिया अब जीवन भर फूल आते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे एक दिन खरीद लिया और समाप्त। प्रेम जीवित है, और जो जीवित है उसे हर दिन नया होना पड़ता है। तुमने देखा है जब दो लोग नए नए मिलते हैं, वे सुनते हैं, वे देखते हैं, वे उपस्थित रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे मान लेते हैं अब मैं इसे जान गया, और यहीं से दूरी शुरू होती है। तुम किसी को जान ही नहीं सकते पूरी तरह। मनुष्य कोई किताब नहीं जो एक बार पढ़ ली, मनुष्य नदी है, हर दिन नया। लेकिन शादी के बाद लोग व्यक्ति को देखना बंद कर देते हैं, वे उसकी तस्वीर के साथ रहने लगते हैं। पति सोचता है मैं अपनी पत्नी को जानता हूं, पत्नी सोचती है मैं अपने पति को जानती हूं। और जिस दिन तुमने किसी को जान लिया उस दिन जिज्ञासा मर गई। जहां जिज्ञासा मरती है वहां प्रेम धीरे धीरे सूखने लगता है। प्रेम का अर्थ है हर दिन दूसरे को नए सिरे से देखना, जैसे पहली बार देख रहे हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले प्रेम, फिर आदत, फिर अपेक्षा, फिर शिकायत, फिर दूरी, और फिर कहते हैं प्रेम खत्म हो गया। नहीं, प्रेम खत्म नहीं हुआ, ध्यान खत्म हुआ, उपस्थिति खत्म हुई, तुमने दूसरे को देखना बंद कर दिया। एक और बात समझो,
लोग प्रेम को भावना मानते हैं, इसलिए जब भावना नीचे जाती है वे डर जाते हैं। हर संबंध में लहरें आती हैं, कभी बहुत निकटता, कभी दूरी, कभी मौन, कभी उत्साह। जो लोग परिपक्व नहीं होते वे हर दूरी को प्रेम का अंत समझ लेते हैं। नहीं, कभी कभी दूरी भी प्रेम को सांस देती है। दो पेड़ पास पास उग सकते हैं लेकिन उनकी जड़ें अलग होती हैं। अगर तुम दोनों को बांध दोगे दोनों मर जाएंगे। प्रेम में थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ा आकाश चाहिए। लेकिन लोग डरते हैं, जैसे ही दूसरा थोड़ी दूरी चाहता है वे घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर भरोसा नहीं, और जहां भरोसा नहीं वहां प्रेम अभिनय बन जाता है। तुम किसी को पकड़कर नहीं रख सकते। अगर कोई रहना चाहता है तो बिना पकड़ के रहेगा, अगर जाना चाहता है तो पकड़कर भी नहीं रुकेगा। यह कठोर बात है, लेकिन सत्य अक्सर कठोर लगता है। और सुनो, बहुत लोग शादी में प्रेम नहीं खोते, वे खुद को खो देते हैं। धीरे धीरे वे अपने सारे छोटे आनंद छोड़ देते हैं, अपनी चुप्पी छोड़ देते हैं, अपना संगीत छोड़ देते हैं, अपने सपने छोड़ देते हैं। फिर भीतर शिकायत जमा होती, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, और वहीं प्रेम बोझ बन जाता है। प्रेम त्याग नहीं मांगता, प्रेम विस्तार मांगता है। अगर किसी के साथ होकर तुम कम हो रहे हो तो कुछ गलत है। अगर किसी के साथ होकर तुम और खिल रहे हो तो कुछ सुंदर हो रहा है। इसलिए अगर शादी के बाद प्रेम कम लगे तो तुरंत निर्णय मत लेना। पहले देखना, क्या प्रेम गया है, या हम सो गए, क्या दूसरे में समस्या है, या मैं देखना बंद कर चुका हूं, क्या रिश्ता खत्म हुआ है, या बातचीत खत्म हुई है, क्या दूरी आई है, या हमने मौन को दुश्मन बना लिया है। और फिर युवक ने पूछा, लेकिन क्या जीवन में एक ही व्यक्ति से प्रेम संभव है? मैं मुस्कुराया और कहा, यह अगला प्रश्न है और यह और भी गहरा है। और तब युवक ने पूछा, क्या जीवन भर एक ही व्यक्ति से प्रेम किया जा सकता है? मैंने कहा, पहले यह समझो कि तुम पूछ क्या रहे हो। तुम प्रेम के बारे में पूछ रहे हो या स्थायित्व के बारे में? दोनों अलग बातें। मन को स्थायित्व चाहिए, प्रेम को जीवंतता चाहिए। मन कहता है कुछ ऐसा मिल जाए जो कभी न बदले, लेकिन जीवन का नियम ही परिवर्तन है। तुम बदल रहे हो, सामने वाला बदल रहा है। हर सुबह तुम वही आदमी नहीं हो जो कल थे। तो प्रश्न यह नहीं कि क्या एक ही व्यक्ति से जीवन भर प्रेम संभव है। प्रश्न यह है, क्या तुम हर दिन उसी व्यक्ति को नए रूप में स्वीकार कर सकते हो? क्योंकि अगर तुम पुराने को पकड़ोगे तो प्रेम मर जाएगा। शादी की एक बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोग बदल जाते, त्रासदी यह है कि लोग चाहते हैं दूसरा न बदले। तुम कहते हो पहले जैसे बन जाओ, लेकिन पहले जैसा कौन रहता है? तुम खुद नहीं हो, फिर दूसरे से क्यों मांगते हो? एक आदमी शादी के 10 साल बाद अपनी पत्नी से कहता है, तुम पहले जैसी नहीं रही। वो नहीं समझता, अगर वो पहले जैसी रहती तो वो जीवित नहीं होती। विकास का अर्थ ही बदलना है, और प्रेम का अर्थ है बदलाव के साथ चलना, न कि बदलाव को रोकना। अब सुनो एक बहुत गहरी बात। अधिकतर लोग व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, वे उस अनुभव से प्रेम करते हैं जो उन्हें उस व्यक्ति के साथ मिला था, और इसलिए वे उस अनुभव को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनुभव दोहराया नहीं जा सकता। पहली मुलाकात पहली ही होती है, पहली बार हाथ पकड़ना पहली ही बार होता है, पहला स्पर्श पहली ही बार होता है। जीवन दोहराता नहीं, और जो दोहराना चाहता है वो दुखी हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान प्रेमी स्मृति नहीं पकड़ता, वो हर दिन नए व्यक्ति से मिलता है। शायद वही चेहरा है लेकिन भीतर नया मनुष्य है। और तब एक अद्भुत बात होती, एक ही व्यक्ति के साथ जीवन भर प्रेम संभव हो जाता है। लेकिन कैसे? एक ही व्यक्ति से नहीं, हर दिन नए व्यक्ति से प्रेम करके तुम सामने वाले को बदलने की छूट देते हो, और खुद को भी। तब रिश्ता कैद नहीं रहता, वो यात्रा बन जाता है। तुमने देखा होगा, लोग शादी के बाद पूछना बंद कर देते, तुम क्या महसूस करते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम कौन बन रहे हो? वे मान लेते हैं मैं जानता हूं, और जानना प्रेम का अंत है। रहस्य चाहिए, अपरिचय चाहिए,
सम्मान चाहिए, तभी प्रेम सांस लेता है। अब युवक ने पूछा, लेकिन अगर किसी दिन लगे कि अब प्रेम नहीं रहा, तब क्या अलग हो जाना चाहिए? मैंने कहा, इतनी जल्दी मत भागो। आजकल लोग बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। थोड़ी असुविधा हुई, अलग हो जाओ। थोड़ा मौन आया, अलग हो जाओ। थोड़ी ऊब आई, अलग हो जाओ। लेकिन ऊब भी शिक्षक है, दूरी भी शिक्षक है, संघर्ष भी शिक्षक है। हर कठिनाई से भागना विकास नहीं, लेकिन केवल सहते रहना भी बुद्धिमानी नहीं। तो क्या करो? देखो, जांचो, ईमानदार बनो। क्या प्रेम खत्म हुआ या केवल उत्तेजना खत्म हुई? क्योंकि प्रेम शांत भी हो सकता है। लोग आग खोजते हैं, लेकिन बहुत गहरा प्रेम आग नहीं रहता, दीपक बन जाता है, धीमा, स्थिर, मौन। और लोगों को लगता है कुछ नहीं बचा, क्योंकि वे ड्रामा खोज रहे थे। एक समय आता है जहां प्रेम चिल्लाता नहीं, बस मौजूद रहता है, जैसे सांस। और अगर देखने के बाद, समझने के बाद पूरी ईमानदारी से लगे अब रास्ते अलग हैं, तो अलग होना भी अभी असफलता नहीं। कभी कभी दो लोग साथ आकर एक दूसरे को पूरा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को अगला कदम लेने लायक बना देते। लेकिन अलग होने से पहले इतना पूछना, क्या मैं जा रहा हूं या फिर किसी नए भ्रम की तरफ भाग रहा हूं? क्योंकि जो भीतर अनसुलझा है वो अगली कहानी में फिर मिल जाएगा। और युवक चुप हो गया। फिर उसने धीरे से पूछा, तो क्या सच्चा प्रेम वास्तव में होता है? मैं हंसा और कहा, यही प्रश्न दरवाजा खोलता है। तो अंत में मैं उस युवक से यही कहूंगा, शादी करनी चाहिए या नहीं, यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, जो शादी करेगा वो कौन है, जो प्रेम करेगा वो कौन है। अगर तुम भीतर से खाली हो तो संबंध भी खाली हो जाएगा। अगर तुम भीतर से भरे हो तो अकेलापन भी उत्सव बन जाएगा। पहले अपने भीतर उतरना, अपने मौन को जानना, अपने अकेलेपन से मित्रता करना। जिस दिन तुम अपने साथ सहज हो जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी। और उसी दिन पहली बार तुम किसी से सच में प्रेम कर सकोगे। क्योंकि प्रेम जरूरत नहीं है, प्रेम साझा करना है। और याद रखना, शादी से प्रेम पैदा नहीं होता, लेकिन प्रेम चाहे तो शादी का रूप ले सकता है। इसलिए निर्णय मत लो डर से, निर्णय मत लो समाज से, निर्णय मत लो अकेलेपन से, निर्णय लो जागरूकता से। और फिर जो भी होगा वही सही होगा। अगर शादी होगी तो वो बंधन नहीं, नृत्य होगी। अगर नहीं होगी तो वो कमी नहीं, स्वतंत्रता होगी। और जीवन का रहस्य यही है, जहां भी रहो इतने जागे हुए रहो कि तुम्हारा हर संबंध तुम्हें तुम्हारे और करीब ले जाए। बस इतना ही। अब जाओ, जल्दी उत्तर मत खोजो, थोड़ा स्वयं को खोजो।